टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में ज्योति गौतम जी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं जिला शाहदरा भाजपा में, महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हैं। साथ ही साथ समाज सेविका भी हैं, अन्य कई क्लब से भी जुड़ी हुई हैं और मकसद एक ही रहता है, समाज सेवा। इनके पति भी इनके साथ में सहयोग करते हैं। लॉकडाउन पीरियड में इनका फ़ोन मेरे पास भी आया। ज्योति जी, आपने मुझे फ़ोन किया और कहा कि कविता, अगर आपको कोई ज़रूरतमंद लगे या आपको कोई किसी प्रकार की ज़रूरत हो, राशन की या किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैम यही सवाल कि ये जो समय गया 1 माह का, बहुत लोगों ने परेशान हुए, राशन की भी समस्या रही, उसमें आपने जो मदद की उसी पे आज एक चर्चा करना चाहते हैं, बताएं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कविता जी। आप हमेशा हमें याद रखती हैं और जब भी सेवा का कोई कार्य आता है तो उसमें आप भी हमारे साथ रूबरू रहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जानती हैं कि इस लॉकडाउन स्थिति ने सभी को झंझोर कर रख दिया। सभी लोग परेशान थे कि व्यापारी क्या, बिजनेसमैन, दूसरे लोग, दुकानों वाले, आमदनी वाले, जिनके छोटे व्यापार हैं, सभी लोग परेशान थे। कैसे किया जाए, किस तरह से अपने आप को समाज के साथ जोड़ा जाए या किस प्रकार से सेवा प्राप्त की जाए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, समाज सेविका तो मैं हूँ ही, लेकिन एक बात दिमाग में हमेशा आती है कि सेवा कभी भी बड़ी या छोटी गिनकर नहीं की जाती। अगर मन में सेवा भाव है तो वो सेवा ही है, सेवा ही कहलाएगी। और अगर जो दिल से की जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। लॉकडाउन स्थिति में हम ऐसे बहुत से लोग हमें मिले जिनको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत थी। और सबसे पहले तो कहते हैं ना, रिलीफ फॉर हंगर। इन भगवान ने जो हमारे साथ एक पेट लगाया है, यानी भूख मिटाने के लिए। अगर भूख भी क्यों है, क्योंकि अगर हम कुछ खाएंगे, कुछ कमाने तभी जाते हैं ना, क्योंकि हमें खाना है और अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करना है। इसी प्रकार से बहुत से ज़रूरतमंद लोग मेरे सामने आए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने उन सभी लोगों की मदद करने की कोशिश की। घर बैठे लॉकडाउन पूरे 1 महीने में मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो भी, चाहे छोटी सेवा थी, हॉस्पिटलाइजेशन करवाना था किसी का, चाहे कोई मेडिसिन की ज़रूरत थी, इंजेक्शन्स की ज़रूरत थी, या किसी को ऑक्सीजन रिफिलिंग करवानी थी, या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर चाहिए थे, या ऑक्सीमीटर चाहिए थे, किसी भी तरह की, मास्क है, सैनिटाइज़र्स है, राशन की व्यवस्था है, सूखा राशन है, खाना बनाने का है। कोई लोग ऐसे भी थे जो कोविड-19 की स्थिति में थे, घर में परिवार में 4 लोग ग्रसित थे। तो ऐसी स्थिति में मेरा फ़र्ज़ क्या बनता था, जो मेरे बहुत करीबी हैं, मैं कहना नहीं चाहती बट ये ज़रूर कहूँगी कि जो बहुत करीबी थे उनके लिए भी सहायता करने का मन किया कि उनसे ज़रूर पूछें कि आपको खाने की आवश्यकता है। तो मैंने घर से भी खाना बना कर भेजा। शिरडी साईं रसोई के माध्यम से भी मैंने एज ए वॉलंटियर काम किया। और जिन भी चाहे मेरी सोसाइटी में थे या मेरी आसपास की सोसाइटियों में जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनकी मैंने सहायता की, उनके घरों तक खाना भिजवाया एज ए वॉलंटियर बन के। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरतमंद लोग मेरे सामने आए, उनको ड्राई राशन दिलवाया, दूसरी चीज़ों की व्यवस्था करवाई। तो मेरे मन में तो यही आया कि जिस भी इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा मैम, आपने नेचर्स को लेकर के भी कई काम किए हैं, खास तौर पे वृक्षारोपण की हम बात कर लेते हैं। उस पर जो काम किए हैं ज़रा चर्चा करें तो क्या किया है इस पूरे टाइम में? देखो, जैसे अब हमने छेड़छाड़ की नेचर से, ये हमें एक शिक्षा मिली है कि अगर हमने अपने वातावरण को अशुद्ध किया या किसी भी तरह से वातावरण के साथ जो छेड़छाड़ की, उसने अपना रूप दिखा दिया, उसने अपनी प्रक्रिया दिखा दी। ठीक है, तो उस समय हमारी स्थिति क्या थी, हम लोग के दिमाग में यही बात आई कि आज हम ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे लोग हॉस्पिटल्स में पड़े हुए थे, हमारे बहुत परिवारजन भी थे, हमारे जानकार लोग भी थे, दूसरे लोग भी थे जो उस अस्पताल में उस ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे। तो उस समय क्या दिमाग में आया, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। एकदम मेरे दिमाग में तो यही बात आई कि ठीक है, वो स्थिति तो है ही, उससे तो जूझना ही है और उसके कैसे हमें उसकी आवश्यकता को पूरा करना है। लेकिन इसके साथ साथ दिमाग में ये भी आया कि निरंतर प्रयास जो मैं लगातार अपने क्लब के माध्यम से भी करती रही हूँ, इनरविल की प्रेसिडेंट हूँ, और उसके माध्यम से मैंने मेरे ख्याल से बहुत से औषधि पौधे भी अपने छत के गार्डन पे बना रखे हैं। बाहर निकलना इतना संभव नहीं था, लेकिन कोशिश करती थी। कभी कभी मंदिर के प्रांगण में जाके पीपल का पेड़ लगाई, कभी नीम का पेड़ लगा दिया। और कभी भी, ये मेरा शुरू से ही रहा है कि आज मैं आपको मतलब यथार्थ रूप में बता रही हूँ कि मेरे को पौधे लगाने का शुरू से ही बहुत शौक है। तो किसी न किसी रूप में जाके, क्योंकि ये ऐसे पौधे हैं, गिलोय है, मेडिसिनल पौधे हैं, या पीपल का पेड़ है, या नीम का है, ऐसे पौधे हमें
ऑक्सीजन भी देते हैं। जी। तो मैं तो दूसरों को भी यही संदेश देना चाहूँगी कि आप समय समय पर पौधारोपण ज़रूर करें। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि मैं महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हूँ शाहदरा जिला में, और उनके माध्यम से हमारी जो प्रदेश अध्यक्षा हैं योगिता सिंह जी, उन्होंने भी वर्चुअल मीटिंग ली। दीपिका जैन जी हमारी जिला अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, उनके माध्यम से भी हमें प्रदेश से बहुत से ऐसे कार्य मिले, सेवा संगठन के कार्य मिले, सेवा ही संगठन। तो पिछले 1 महीने से तो मुझे लगातार याद है, अगर मैं कुछ गलत नहीं हूँ तो मैंने अपने घर के माध्यम से ही बहुत ही ऐसी लोगों की ज़रूरतें पूरी करवाई हैं, और सेवा संगठन के माध्यम को भी मैंने सार्थक करके दिखाया है। और उसकी डेली रिपोर्ट लिखित रूप में मैं अपनी जिला अध्यक्षा को भेजती थी, और इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्षा को भी भेजती थी, और जो मेरी महामंत्री हैं उनको भी भेजती थी। तो ये कहने की बात नहीं है, हम तो यही कहते हैं कि जो भी इंसान अगर ज़रूरत के समय में अगर उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो वास्तव में मन को बहुत ही अच्छी संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल मैम, अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने एक फैसला लिया है कि होम डिलीवरी होगी शराब की, आप घर बैठे ही ऐप के द्वारा बुक कर सकते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? पिछली बार भी हमारी बात हुई थी जब एज कम हुई थी कि आप की जो एज है दिल्ली में वो कम हो गई थी, जो सीमा है उम्र घटा दी गई थी लिक्योर खरीदने के लिए। इस बार जो होम डिलीवरी का ऑप्शन है उस पर आपका क्या कहना है मैम? ये बहुत ही शर्मनाक कार्य कर रहे हैं केजरीवाल जी। मैं तो ज़रूर कहूँगी कि हम कहते हैं युवा हमारे देश के भविष्य हैं, और हम उन्हीं के भविष्य को ख़राब करने में लगे हुए हैं। पहले आपने एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि युवा वर्ग जो 24 साल के बच्चे हैं उनकी उम्र कम कर दी कि वो 21 साल में ही ये इसका शराब का सेवन कर सकते हैं। बहुत ही गलत बात है। इसके साथ साथ अब आपने दिल्ली के और कार्यों में तो कोई अपनी रुचि नहीं दिखाई। लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, या ऑक्सीजन की इतनी हमारे कमी आई हमारे दिल्ली सरकार ने उसके लिए भी कुछ नहीं किया। राशन की व्यवस्था कुछ नहीं की, राशन की किटें किसी को नहीं दी, और ये बोला कि हम घर घर ऐप के द्वारा जो राशन कार्ड देकर और उनको लोगों को राशन की व्यवस्था करवाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि किसी लोगों से वो ऐप भी खुली हो कि उनको किसी प्रकार की राशन की व्यवस्था भी मिली हो। जी, जिनको राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ज्योति जी उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ओटीपी भी नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उनको ओटीपी भी नहीं मिला तो ऐप तो खुलेगी नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो ऐसी व्यवस्था करने की बजाय उन्होंने एक और गलत रास्ता लोगों के लिए छोड़ दिया, खासकर युवाओं के लिए, कि तुम्हें घर घर हम शराब को बंटवाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, बहुत ही गलत कार्य है जो केजरीवाल जी कर रहे हैं। उनको इस स्थिति को बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चे तो उनके भी होंगे जी, युवा तो बच्चे उनके भी हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि आज अब दूसरों के लिए अगर जो गड्ढा खोदता है तो इंसान को पहले अपने लिए भी सोचना चाहिए। जी जी। तो ये बहुत ही गलत बात है, और ऐसी स्थिति को उनको अवश्य इस पर ध्यान देना चाहिए और इस स्थिति को ज़रूर पर ज़रूर रोकना चाहिए। जी ज्योति जी, अभी हाल ही में फैसला लिया गया है, सीबीएसई की जो 12th की परीक्षाएं हैं उसको रद्द किया जा रहा है। आप भी शिक्षिका हैं, बहुत समय से टीचर्स, वो कहा जाए तो गुरु बिन ज्ञान नहीं हो पाता। आप भी गुरु हैं, बहुत सारे बच्चे आपसे सीखकर बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंचे हैं। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, और बच्चों की तरफ से अगर सोचे तो इस फैसले पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है। मैं सभी अभिभावकों और बच्चों की तरफ से और इवन टीचर्स की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये ज़रूर सोचा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, और जान है तो जहान है जी। अगर सबसे पहले अगर बच्चे ही हमारे अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे, उनकी हालत नहीं अच्छी है, और बाहर निकल के पेपर देने के लिए जाएंगे बोर्ड परीक्षा के लिए, तो वास्तव में संकटमय स्थिति हो सकती है। तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, हेल्थ एंड हाइजीन, एनवायरमेंटल सिचुएशंस को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, और मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा तो बच्चे ही खुश हैं। जी, मैंने टीवी में भी देखा तो बच्चों के मुस्कुराते चेहरे थे, वो बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दे रहे थे कि आपने हमारी सारी जो है मुश्किलों का हल कर दिया। क्योंकि देखो बच्चे भी सोचते हैं कि 12वीं के बाद उनका नया फ्यूचर स्टार्ट होता है, क्योंकि तीसरी लहर का भी पूरा खतरा है। हाँ, तीसरी लहर का भी खतरा है, लेकिन बच्चे अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। अब आने वाला कैरियर जो है, उनका जो फ्यूचर है वो इसके 12वीं के बाद ही बेसिकली बनता है। तो बच्चे भी, जो हमेशा एग्जाम जो है मार्च में हो जाया करते थे, अब मई का मंथ आ चुका है, मई मंथ तक भी ऐसी स्थिति, जून आ चुका है, और अभी तक भी स्थिति ऐसी नहीं बनी है कि बच्चे वास्तविक रूप में जाके, फिजिकली रूप में जाकर किसी भी एग्जाम को दे सकें। तो मैं इस बारे में ज़रूर ये कहूँगी कि मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और बच्चे भी अपना कुछ ना कुछ उनसे बातें शेयर करते रहते हैं,
और बच्चों ने भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और मैं एक बार फिर सभी अभिभावकों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैम, चलते चलते लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको देख करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। फ़ोन भी आते होंगे आपके पास भी, मेरे पास भी कई बार चर्चा होती है। आपका क्या, आज आपकी तरफ से क्या अपील है लोगों से? देखो, मैं तो बस यही एक अपील करना चाहती हूँ और संदेश देना चाहती हूँ कि कोरोना को हराने के लिए तो हमें प्रयत्न करना ही पड़ा और हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। कोरोना को तो हम हरा ही देंगे, लेकिन स्थितियों का भी आपको ध्यान रखना है। अभी भी क्योंकि तीसरी लहर का भी खतरा है, तो आप लोगों के लिए एक यही संदेश है कि डबल मास्क लगा कर जाएं, जहाँ भी जाएं, बहुत ज़रूरत हो तभी निकलें। अगर कोशिश करें, घर में रह सकते हैं, घर में रह के आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं तो उसे करें, नहीं तो डबल मास्क लगा कर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जितने भी ज़रूरतमंद हैं, मैंने अपने फेसबुक पर भी अपना संपर्क सूत्र दिया हुआ है। किसी भी तरीके की, किसी भी को भी ज़रूरत है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का पूरा सहयोग दूंगी। बिल्कुल ज्योति जी, मैंने भी आज एक आपसे सीख ली है कि मुझे भी वृक्षारोपण में जितनी ज़्यादा सहयोग कर पाऊँ, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक़ है, जैसा कि आप कह रही हैं कि आपको भी शौक़ रहा है, कि जितने हम पौधे लगाएंगे इन्वायरमेंट में उतना ज़्यादा अच्छा है। हम अपने बच्चों को कुछ दे करके जा रहे हैं अगर हम पौधे लगाते हैं। मैंने भी ये सीख आज ली है फिर से, और आप सबसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप भी हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, वृक्ष लगाएं। और उसके साथ साथ ज्योति जी से अगर आपको किसी तरह की मदद चाहिए, जैसे कि मैडम कह रही हैं कि इनका संपर्क सूत्र होता है, लेकिन आप अगर किसी तरह की ज़रूरतमंद है और वाकई में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ज्योति जी ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगी, हमेशा रिप्लाई करती हैं। भारत टीवी देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।